हेलो फ्रेंड्स, होप आज को हमारा एनालिसिस बहुत पसंद आया रहेगा। जहां पे टोटल 5 एनालिसिस किए थे, निफ्टी, बैंक निफ्टी के 3, एक सेंसेक्स का, और हार्डली 5 एनालिसिस में से एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट इंपॉर्टेंट क्या है, तो आज आप देख सकते हो कि यहां पे कैसे फंटास्टिक लेवल्स एक्ट करते हैं। बैंक निफ्टी के व्यू क्या था कि 44,180 के नीचे ही आपको शॉर्ट जाना है। आप देखोगे जिस तरीके से बैंक निफ्टी बिना नीचे गए गैप अप हो गया और ये ग्रीन कैंडल इतनी पावरफुल बना दी ना कि यही पॉइंट पे हमने एंट्री ले लिया और आप देख सकते हो कितना बढ़िया बैंक निफ्टी ऊपर चला गया। अब सेकेंड एंट्री आप देखोगे कहां पे थी जो बहुत बढ़िया थी, तो ये वाला जो मूव था हमने एग्जैक्टली कैप्चर किया। कैसे किया तो आप भी देख सकते हो कि जिस तरीके से बैंक निफ्टी ऊपर के डायरेक्शन में जा रही है वो हमने पकड़ लिया। वैसे ही सेंसेक्स का मूव कैप्चर किया, निफ्टी में ये पॉइंट हमने कैप्चर करने को देखा। और यहां पे देखोगे ना तो ये कैसे पॉसिबल होता है, तो बट ऑब्वियसली आप देखोगे इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले दिनों में मार्केट कैसे मूव होने वाला है, अगर आपको जानना है। यहां पे आज के दिन में मैं सिर्फ व्यू डिस्कस करूंगा, बट अगर आप चाहते हो कि इंट्राडे में बैंक निफ्टी के 60-70 पॉइंट्स कैच करने का एनालिसिस कैसे पकड़ सकते हैं, तो एक ही उपाय है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ जाना। तो आइए देखते हैं अगले हफ्ते मार्केट किस तरीके से फैंटास्टिक रिएक्ट कर सकता है, और क्या आपको चाहिए कि मैं एक या दो अगले दिन के लिए कुछ अच्छे इंट्राडे के स्टॉक्स रेकमेंड करूं। और अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट करके आप बताना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगले हफ्ते से मैं एक या दो हर दिन आपको इंट्राडे का, सिर्फ इंट्राडे का लेवल स्टॉक्स का बताऊंगा। अगर मुझे आज के दिन में 1000 कमेंट्स और 3000 लाइक्स मिनिमम आएंगे तो अगले हफ्ते पूरा एक हफ्ता अगला मैं निफ्टी बैंक निफ्टी तो करूंगा ही, बट उसके साथ इंट्राडे के लिए एक या दो स्टॉक का एनालिसिस करूंगा, जिससे आप, मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल भी उस पर ट्रेड मत करना। आप लॉजिक से मैं जो एनालिसिस बताऊंगा, इंट्राडे कैसा करना है, रिलायंस में करना है या बजाज फाइनेंस में करना है या फिर कोई इंडेक्स में करना है, ये सब मैं आपको अगले पूरे 5 दिन, ओके, पूरे 5 दिन ये एनालिसिस मैं करके बताऊंगा। अगर आपको पसंद आया तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बट ये मीटर कब चालू होगा? ये मीटर तभी ही चालू होगा जब आप सैटरडे एंडिंग के पहले 3000 मिनिमम लाइक्स और 1000 कमेंट्स होना ही चाहिए। तो ये टारगेट है। अब यहां पे देखते हैं कि निफ्टी का सबसे पहले हम व्यू देखेंगे कि निफ्टी का क्या व्यू है। ओके, अब यहां पे आप देखोगे ना तो कल मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा था कि ये पूरे के पूरे पिन बार को ये रेड कैंडल ने निगल लिया है। ओके, और बहुत अच्छा चांसेस है कि मार्केट ये पॉइंट पे ये पॉइंट कौन सा है, लगभग 19,220 के यहां पे आके सपोर्ट ले सकता है और फिर जाके मार्केट ऊपर चला जा सकता है। बट आज 2 आवर सरप्राइज आप देखोगे क्या हो गया मार्केट में कि स्ट्रेट अवे गैप अप हो गया। ओके, और एक ग्रीन कैंडल बन गई। अब ये ग्रीन कैंडल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये कैंडल को हमारे टर्म्स में क्या कहते हैं, तो ये कैंडल को हम हरामी या इनसाइड कैंडल कहते हैं। इनसाइड कैंडल का वापस कंसेप्ट बताता हूं। रेड कैंडल के पेट में ये छोटी सी ग्रीन कैंडल बच्चा है। ओके, इसको ही जापान में हरामी कहते हैं।
तो इसको ट्रेड नॉर्मली कैसे किया जाता है, तो आप ये रेड कैंडल के हाई और लो पे एक बॉक्स बनाओगे, ओके, और जो डायरेक्शन में इसका ब्रेकआउट होगा, फॉर एग्जांपल ऊपर के डायरेक्शन में होगा तो ऐसे, बाद में पिन बार, बाद में ऐसे, और फिर धड़ 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 धड़, या फिर अगर नीचे के डायरेक्शन में है तो ये कैसे होगा, तो ये वापस हमने ऐसा बॉक्स बनाया और ऐसे ऐसे करके वापस 19,220 आ जाएगा। तो लॉजिकली स्पीकिंग फिलहाल के लिए हमारा व्यू न्यूट्रल होना चाहिए मार्केट में, क्योंकि अब एक्चुअली ऐसे होता नहीं है। नॉर्मली ये कंटिन्यूएशन जाना चाहिए था नीचे, बट जैसे मैंने कहा मार्केट है, इसके नीचे नहीं गया, गैप अप हो गया। इमीडिएटली हमें समझ में आया कि आज मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में थोड़ा सा मुंह दे सकता है, बट ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम में अगर आप मुझे पूछोगे आगे मार्केट का क्या होगा, टू बी रियली हॉनेस्ट मैं कहूंगा कि मैं ये ऐसा कुछ बॉक्स ड्रॉ करूंगा। 19,800 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ऊपर जाएगा, 19,500 ये वाला पॉइंट, ओके, 19,480 के नीचे अगर मार्केट गया तो मार्केट बहुत नीचे जाएगा। और आप लॉजिक को भी देखना, अगर ऊपर अगर पावरफुल ब्रेकआउट हुआ तो यहां से आपको 20,200 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर मार्केट नीचे के तरफ ब्रेकआउट हुआ तो 19,220 के लगभग आपको 200 से लेके 250 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये कंसोलिडेशन है ना, ये भले टाइम निकाल रहा है, बट ये कंसोलिडेशन के बाद डेफिनेटली एक बढ़िया सी रैली ऊपर या नीचे के डायरेक्शन में आ सकती है। इनसाइड बार बहुत पावरफुल पैटर्न है, जितना टाइम लेके ब्रेकआउट होगा उतना ब्रेकआउट पावरफुल होगा। और डेफिनेटली हम तो सही टाइम पे, जैसे आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स कैच किया, हम डेफिनेटली इसको राइट टाइम पे कैच करेंगे। बट सबसे ज़रूरी क्या है कि आप डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उस पर कमेंट करके, उसके क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो मार्केट का व्यू फिलहाल के लिए डेली में इतना ही है। एक बार वीकली में देखते हैं। आप वीकली में देखोगे ना तो आज के तारीख में वीकली में अब डोजी फॉर्म हो गई है। पहले डेली में थी, अब वीकली में डोजी फॉर्म हो गई है। और आप देखोगे ना, ये पहले भी बहुत बार हुआ है, आप खुद देख सकते हो। ये अच्छा खासा 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 2 महीना ये कंसोलिडेशन है चालू रहा और फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो अगर वीकली में डोजी बनती है ना तो बहुत डर लगता है, क्योंकि होता क्या है कि आप भी देखोगे ना, वीकली में डोजी बनना यानी कि बहुत टाइम पास होने के चांसेस है। यहाँ पे भी आप देखोगे लगभग 3 हफ्ते तक वीकली डोजी के अंदर ही था। तो थोड़ा सा हमें आने वाले दिनों में थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम आप देखोगे ना तो मोस्टली डोजी के बाद में ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस कम है। ओके, आप खुद देख लो। मोर और लेस डोजी इज अ न्यूट्रल पैटर्न। ओके, तो लोगों को लगता है कि डोजी के बाद ग्रीन कैंडल आना कंपलसरी है और ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, बट हर बार ऐसा नहीं होता है। आप देखोगे यहाँ पे डोजी फॉर्म हुआ, मार्केट नीचे चला गया, यहाँ पे डोजी फॉर्म हो गया, मार्केट नीचे चला गया, यहाँ पे डोजी फॉर्म हो गया, यहाँ पे डोजी फॉर्म हो गया, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे सीरीज ऑफ डोजी फॉर्म हुआ। बट बहुत से बार डोजी मतलब कंटिन्यूएशन भी हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट आराम कर रहा है, रिलैक्स हो रहा है और बाद में वापस नीचे की जर्नी कंटिन्यू होगा। तो जब तक अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के स्टूडेंट हो और आप टेक्निकल एनालिसिस डिटेल में करना चाहते हो, तो मैं कहूँगा कि बायस मत बनाना कि इसके बाद बुलिश ही होगा, कुछ नहीं। जब
तक ऐसी ग्रीन कैंडल नहीं बनती है प्रॉपरली, ओके, वापस मैं थोड़ा सा दिखाता हूं, ऐसी कैंडल प्रॉपरली नहीं बनती है, आप मत अननेसेसरीली बुलिश बुलिश मार्केट को करना, क्योंकि ये बनने के लिए भी जितना पैसा लगता है ना वो लाखों करोड़ों में रहता है। ये कैंडल आपको दिखती है बट उसके अगेंस्ट जितना मार्केट में पैसा बहता है, आप मीन्स अंदर इनपुट करना पड़ता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, बहुत लाखों करोड़ों पैसे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं अननेसेसरीली कोई बायस नहीं रखूंगा कि मार्केट न्यूट्रल है तो ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। नॉर्मली यही है कि दोजी के ब्रेकआउट जो डायरेक्शन में होगा वही डायरेक्शन में मार्केट चला जाएगा। बट एट द सेम टाइम ये दोजी के अंदर जो कुछ भी चल रहा है ना, ये दोजी के अंदर, क्योंकि ये वीकली कैंडल है राइट, तो ये दोजी के अंदर जो भी चल रहा है उसको आवरली में एनालिसिस करके बहुत पहले हम पता कर सकते हैं कि दोजी का ब्रेकआउट नीचे या ऊपर के डायरेक्शन में होने वाला है। क्योंकि वीकली में अगर आप देखोगे तो जस्ट ये एक दोजी है, ओके, बट जब मैं इसको गलती से भी आवरली में यही चीज को आवरली में एनालाइज करूंगा ना, तो मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है, ओके। अब अगर ऐसे चल रहा है तो आप देखोगे ऊपर के डायरेक्शन में फटने के बहुत कम चांसेस है। मोर और लेस 2 बार अटेम्प्ट किया नहीं हुआ, भले यहां पे सेंटर पे है, समझो यहां पे है, बट इवेंचुअली ये नीचे ही गिरेगा और वैसे ही उल्टा भी हो सकता है। तो एक है कि दोजी वीकली चार्ट में अगर आप एनालाइज करोगे आपको नहीं समझ में आएगा और करना भी नहीं चाहिए, बट जब आप उसको लोअर टाइम फ्रेम पे दोजी को एनालिसिस करोगे ना, अगर वीकली की दोजी है तो आवरली 3 आवर चार्ट में, तो आपको एक हिंट लग सकता है कि ये दोजी का ब्रेकआउट ऊपर या नीचे के डायरेक्शन में होगा। तो फिलहाल के लिए हम इतना ही पकड़ के चलेंगे कि वीकली में एक दोजी हो गया है जो कि एक पावरफुल आवरली चार्ट में इनसाइड बार है, और इनसाइड बार का जब भी ब्रेकआउट होता है, सॉरी डेली में एक परफेक्ट इनसाइड बार है, और इनसाइड बार का जब भी कोई डायरेक्शन में ब्रेकआउट होता है तो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट चलता है। तो इससे ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इंट्राडे में हम आराम से कौन सी भी मूव है वो अच्छा कैच कर सकते हैं। अब बैंक निफ्टी थोड़ा सा देखते हैं कि बैंक निफ्टी को मैं अब वापस बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं एनालिसिस करूंगा, क्योंकि जो निफ्टी का हाल है बैंक निफ्टी का भी ऑलमोस्ट वही रहने वाला है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे एनालिसिस करूंगा बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स के चार्ट में। अब यहां पे आप देखोगे ना, मीन्स अगर आपको देखते ही अगर आपको कुछ रियलाइज हो रहा है ये बैंक निफ्टी में चल क्या रहा है, ओके। 15 मिनट्स चार्ट में थोड़ा सा बैंक निफ्टी की स्टोरी देखेंगे और ट्राई करेंगे कि क्या हम बैंक निफ्टी का कुछ हिसाब किताब लगा सकते हैं, ओके। अब यहां पे क्या दिख रहा है मुझे, तो ये 2 इंपॉर्टेंट सेल ऑफ पॉइंट है, ओके, और ये 2 इंपॉर्टेंट बाइंग पॉइंट्स है, ओके। ये 15 मिनट्स का एनालिसिस है, यानी कि बैंक निफ्टी के दोजी के अंदर क्या चल रहा है वो मैं दिखा रहा हूं आपको। अब एट द सेम टाइम यहां पे वापस नए 2 सेल ऑफ पॉइंट हो गए, ओके, और यहां पे नए 2 बाइंग पॉइंट्स है कि नहीं मुझे नहीं पता, ओके। बट एक देखोगे ना होगा क्या, ये धीरे धीरे छोटा छोटा होते जाएगा, ओके। अब आइदर डायरेक्शन में फिर ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। अब लॉजिक ये है ना कि हमें ज़्यादा प्रिडिक्शन या भविष्यवाणी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा लॉजिक, हम एज अ ट्रेडर है राइट, हमारा मेन इंटेंशन नहीं है कि मैंने बोला था ऐसा होगा, मैंने बोला था ऐसा होगा, ये हमारा काम ही नहीं है मार्केट में। मार्केट में हमारा काम है कि कौन सा ऐसा पार्ट ट्रेडिंग का सही है, क्या ये पार्ट सही है या ये पार्ट सही है, तो कौन सा ऐसा पार्ट सही है जहां पे
मैं आराम से स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके पैसा कमा सकता हूं। तो यहां पे अगर आप ये चार्ट देखोगे ना, मैंने आपको एक कैसे एनालिसिस करना है वो बताता हूं। ये सेलर्स, आप खुद भी ट्रेडिंग व्यू में ऐसे मार्क कर सकते हो, ये बायर्स, ओके, ये बायर्स, ये सेलर्स, ओके। अब लॉजिक क्या है थोड़ा सा देखना। अब ये तो हो गया, मैं और कुछ कलर्स यहां पे यूज करता हूं, ओके। ये पॉइंट, ओके, ये पॉइंट से ये पॉइंट, ओके, एक ऐसा जोन है जहां पे अगर गलती से भी बैंक निफ्टी ने इसको ओवरकम किया, फॉर एग्जांपल चलो बैंक निफ्टी समझो ये पॉइंट पे निकल गई, कौन सा है, 44,800, ओके। अच्छा चलो यहां पे अच्छे तरीके से वही जगह पे मैं डालता हूं 44,800, ओके। फिर क्या होगा कि आपको मालूम है कि 44,942 पे ही सेलर्स बैठे हैं, तो ये मेरा स्वीट स्पॉट हो गया। यानी कि अगर मुझे कॉल खरीदना है ना, तो मुझे ये पार्ट में कॉल खरीदना है। मेरे 150 पॉइंट यहां पे आराम से बन सकते हैं, ओके। ये एक छोटा सा ये है, बट ये मेजर सेलिंग पॉइंट है 44,940 का। तो मेरे 200-150 पॉइंट आराम से यहां पे बन सकते हैं जब मार्केट इसके ऊपर प्रॉपरली आवरली में क्लोज हो रहा है। एंड ऊपर के ट्रेड तो समझ में आए, अब नीचे का ट्रेड कैसा है, वापस यही लॉजिक, 44,480 के नीचे आवरली में कुछ इस तरीके से क्लोज हो गया या 15 मिनट्स में क्लोज हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको समझ में आया, वाव, यहां से मेरा 44,280 तक का पैसा बन सकता है। तो यहां पे मैं नीचे के ट्रेड एटलीस्ट 150-200 पॉइंट का लेने को सोच सकता हूं, ओके। बस यही लॉजिक है मार्केट का। ये आपका स्वीट स्पॉट है, ये आपका स्वीट स्पॉट है। यहां पे गलती से भी आप ट्रेडिंग करने जाओगे, आप कर सकते हो, ओके। जब आपके पास कुछ परफेक्ट स्ट्रैटेजी है, आपका एनालिसिस ऑलमोस्ट 10 में से 9 बार सही जाता है, तब आप रिस्क लोगे ये पॉइंट में ट्रेड करने का, और वो भी बहुत लिमिटेड कैपिटल के साथ ट्रेड करोगे। बट यहां पे ये पॉइंट पे, ओके, ये पॉइंट पे या ये पॉइंट पे आप अच्छा खासा, आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि कंसोलिडेशन का जोन ये है, यानी कि झगड़ा करने का बुल्स एंड बेयर्स का जोन ये है। और ये जोन ऐसा है कि जो जीत गया वो इनाम के तौर पे ये लेके जाएगा बुल्स और ये लेके जाएगा बेयर्स। तो हमें क्या करना है, हमें झगड़े में नहीं पड़ना है। हम जस्ट बाराती बन के, फॉर एग्जाम्पल बुल्स जीत गए तो बाराती बन के यहां पे डांस करेंगे, और बेयर जीत गए तो बाराती बन के यहां पे डांस करेंगे। बट एज अ ट्रेडर हमारा काम ट्रेडिंग करना है, हमारा काम अननेसेसरीली किसी दूसरे बुल्स एंड बेयर्स के चक्कर में झगड़ा करना नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि बुल्स बच जाएंगे, बेयर्स बच जाएंगे, हम कट जाएंगे। तो हमें ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। तो यही कंसेप्ट है ट्रेडिंग का, इसके अलावा कोई और ज़्यादा कंसेप्ट नहीं। यही फाउंडेशन है कि कौन से ट्रेडर को इजी पैसा कैसा बना पाता है, वो जोन पहला आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो होप मैंने यहाँ पे कुछ आपको समझाया रहेगा और आपको वो इंटरेस्टिंग भी लगा रहेगा। और आने वाले दिनों में मैं और कुछ अच्छे ये बताऊंगा, जब मैं आपको इंट्राडे का एनालिसिस बताऊंगा कोई स्टॉक्स में। बट बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, क्या है कि आपको 1000 कमेंट्स और 3000 लाइक्स देने पड़ेंगे। एंड एट द सेम टाइम अब क्या क्या लोगों ने रिक्वेस्ट किया है ये भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल शिव कुमार जी ने मारुति, अमित वालो जी ने वेंचर एनालिसिस, और अंकित रपाल जी ने बीसीजी शेयर्स। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई स्टॉक अटक गया है और मैं एनालिसिस करूं, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए करके दिखाऊंगा, बट सेशन के एंड में। तो आइए देखते हैं यहां पे मारुति क्या कह रहा है। तो वीकली में आप देखोगे ना, तो मारुति में कुछ सोचने की चीजें ही नहीं है। मैं बताता हूं क्यों मैं कह रहा हूं ऐसे।
अब यहाँ पे आप देखोगे ना, मारुति ऑलमोस्ट अपने 10,000 के ऊपर चला गया है। ओके, आने वाले दिनों में मारुति बहुत फंटास्टिक मूव दे सकता है। और यहाँ पे आप देखोगे ना, एक छोटा सा आपको मारुति में स्टॉप लॉस जो है, मैं कहूँगा 10,050 का लगा दो और इसको होल्ड करते रहो। ओके, ये 11,000 12,000 तक जा सकता है। तो मारुति स्वीट स्पॉट पे है, क्योंकि जो मीन्स ब्रेकआउट होना था हो गया, रीटेस्टिंग होनी थी हो गई, छोटी सी रीटेस्टिंग हो गई। अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि 1 या 2 दिन में अगर बड़ा मूव नहीं आया तो ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और एनीवेज हमें रुकना तभी ही है जब बड़ा मूव आने के चांसेस है, नहीं तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। तो मारुति पे ध्यान रखना सभी दर्शक, बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। क्रेस्ट बिल्कुल नहीं, ये क्या चल रहा है इसमें, क्रेस्ट वेंचर्स में नहीं चाहिए हमें ऐसे स्टॉक्स जहां पे आप देखोगे इतने बड़े सेलिंग प्रेशर है, इतने सारे रेड कैंडल्स है। आप लोगे तो लगभग 160 के आसपास लेना, फिर जाके 260 तक जा सकता है। बट फिलहाल के लिए क्रेस्ट वेंचर्स के बारे में सोचना भी मत। ठीक है, थोड़ा बहुत आप ट्रेंड में है, बट इतना जल्दी जितना मारुति में फास्ट बन सकता है उतना नहीं बन सकता है। बीसीजी में भी आगे जाके राउंडिंग बॉटम बना सकता है। तो आप खुद देख सकते हो कि ये क्योंकि वीकली चार्ट है, तो ये सभी कुछ होने के लिए और 6 से 8 महीना है। इतने जल्दी कुछ नहीं होने वाला है। ऑफकोर्स पैसा बनेगा, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि पैसा नहीं बनेगा, बट जो मेजॉरिटी पैसा बनेगा ना 60 से 120 या ये अब भी कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि अभी कंसोलिडेशन जोन है, तो अभी रेंज में पैसा बनेगा। तो होप आपको ये एनालिसिस समझ में आ रहेगा। राउंडिंग बॉटम की जस्ट शुरुआत है, तो 6-7 महीने के पहले राउंडिंग बॉटम नहीं बनेगा। एंड एज अ ट्रेडर हमें यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए जहाँ पे बहुत फास्ट पैसा बनता है स्विंग ट्रेडिंग में। तो होप आप यहाँ पे भी आप देख सकते हो, मैं इस पैसे की बात कर रहा हूँ। हमें ऐसे कॉम्प्लिकेटेड साइडवेज में पैसा बनाना नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने कहा ना, हम गलती क्या करते हैं कि बुल्स एंड बेयर्स के झगड़े में आके मार खाते हैं। हमें वैसे नहीं करना है। हमें जिस डायरेक्शन में बुल्स है या जिस डायरेक्शन में बेयर्स को मिल जाती है जायदाद या खिलाफत, उनके साथ मिलके वो ट्रेड करना है। सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग द एनालिसिस। आप सभी को ईद की मैं कहूँगा विशेस एंड बहुत शुभकामनाएं। एंड वंस अगेन आने वाले एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। और मैं कहूँगा फिन निफ्टी की एक्सपायरी है आज, बीएससी की। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रहना। और अगर आपको इंट्राडे में कैसे ये सब ट्रेड लेने हैं ये जानना है, तो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हो।